अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आज एक नए स्ट्रक्चर की तरफ मूव करने का टाइम है बेटा, और स्ट्रक्चर का नाम है लूप्स स्ट्रक्चर। इससे पहले बेटा हम लोग जो स्ट्रक्चर देख चुके हैं उनका नाम था सीक्वेंस स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बेटा आपको मैंने कहा था कि आप एक कंडीशन की बेस पर प्रोग्राम के एक पार्ट को स्किप करवाते हैं जबकि दूसरे को एक्टिवेट करवा देते हैं। अब सर जब दो स्ट्रक्चर्स मौजूद थे सो लूप स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत क्या थी या इसका इस्तेमाल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। सो आपको इसका जवाब देता हूं थ्रू एग्जांपल। बेटा अगर मैं आपको कहूं कि आप 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक नंबर्स मुझे प्रिंट करके दिखाएं। गौर से सुनना बेटा, आपकी बुक में कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं, ये उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा मैंने आज स्टार्ट किया बेटा। आज का क्वेश्चन समझ आएगा, आज का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन बाकायदा हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेटा आपको समझ आ जाएगा। अच्छा मैं आपको कहता हूं बेटा कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को प्रिंट करें। आप कहेंगे सर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में आपने हमें चीजों को प्रिंट करना सिखाया हुआ है। प्रिंट लिखेंगे सर, डबल कोटेशन लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर सर हम 1 लिख देंगे। वेरी गुड, 1 प्रिंट हो जाएगा। सो 2 कैसे प्रिंट करेंगे सर? ले ये 1 के साथ ही बिल्कुल इसी तरीके से सर हम 2 प्रिंट करेंगे। ये देखिए सर हमने प्रिंट लिखा, डबल कोटेशंस लगाए, तो सर ये आपने जो तरीका समझाया था इससे चाहे 3 4 ये जितने मर्जी नंबर्स प्रिंट करते रहो। बेटा आप इसको जरा ध्यान से देखें, एक्चुअली आप नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं लेकिन क्या आप ये नहीं नोट कर रहे कि आप बार बार एक ही स्टेटमेंट लगाते जा रहे हैं। यानी 100 नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए आपने 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा ही मैं आपको कहूं कि बेटा आप मुझे ए बी सी और डी यहां से लेकर एंड तक जेड तक ये 26 वेरिएबल्स हैं, इनको इनपुट करके दिखाएं, तो क्या आप फिर इनपुट ए इनपुट बी इनपुट सी ऐसे करते रहेंगे? कर सकते हैं, अच्छा प्रोग्राम होगा, बट प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ये नया वर्ड मैंने आपके सामने बोल दिया। बेटा एक प्रोग्राम तब कॉम्प्लेक्स होता है जब आप उसमें स्टेटमेंट्स की रिपीटिशन करवाते हैं। आप देखें, आप एक मामूली से काम के लिए जो कि कोई एक बाकायदा सॉफ्टवेयर नहीं है, आप बार बार एक ही स्टेटमेंट के इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर इसका कोई हल है आपके पास? सो बेटा मैं आपको सॉल्यूशन बताने लगा हूं। जब कभी भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहें, जब कभी भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को, बेटा जहन में रखना है, मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। वैल्यूज तो आप खुद लिख सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि स्टेटमेंट चलाने की वजह से सीपीयू पर बार बार लोड आता है, वो बार बार प्रिंट स्टेटमेंट की जो कोड्स हैं वो लाइब्रेरी से निकालेगा, फिर वापस रखेगा, आप फिर प्रिंट लगा देंगे, वो फिर सेम काम परफॉर्म करेगा। सो आप उससे रिपीटिशन करवा रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। मैं रिपीट करता हूं, वैल्यूज का वर्ड नहीं बोलना, हमेशा कहना है जब हमें कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत पड़ जाए। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ वी वांट टू रिपीट, रिपीट के साथ ही वर्ड बेटा आपने आइटरेट का इस्तेमाल करना है। रेपिटेशन और आइटरेशन ये सेम वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप क्या रिपीट करना चाहते हो बेटा? हम लोग रिपीट करना चाहते हैं सर स्टेटमेंट्स। वेल डन, इसका मतलब है आपको यहां तक समझ आ चुका हुआ है। सो केस क्या है? केस ये है कि हम बार बार एक ही स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम इस तलाश में हैं कि हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए जिसके थ्रू हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को चंद नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकें। सो ले बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको कहा जाता है लूप स्ट्रक्चर। लूप्स स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड आइटरेशन एंड रेपिटेशन स्ट्रक्चर। ज़हन में रखिएगा, लूप स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड आइटरेशन एंड रेपिटेशन। बोर्ड के बहुत फेमस एमसीक्यूज में से है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। लूप्स आर आल्सो कॉल्ड आइटरेशन, बहुत फेमस है बेटा, आपने इंजीनियरिंग लेवल तक इस चीज को डिस्कस करना है। सो पहला एमसीक्यू में आपको बता चुका, लूप स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड आइटरेशन स्ट्रक्चर और रेपिटेशन स्ट्रक्चर।
अब वापस आते हैं हमने टॉपिक की तरफ। क्या बात हो रही थी बेटा? बात ये हो रही थी कि जब भी आप स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहते हैं तो आप लूप्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे? सो बेटा मैं आपको बताता हूं। आपका ये प्रोग्राम का सीक्वेंस होता है, आपको पता है। स्टेटमेंट्स चलती आ रही होती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स चलती आ रही होती हैं, हम उनको एग्जीक्यूट करवाते चले जा रहे होते हैं। अब आप लगाएंगे एक कंडीशन। कंडीशन के लिए बच्चों कौन सा बॉक्स होता है? डिसीजन बॉक्स होता है। आपने लगा दिया कंडीशनल बॉक्स। इस कंडीशन के अंदर बेटा अब मुझे ये बताइए कंडीशन के कितने आंसर्स होते हैं? कंडीशन के दो आंसर्स होते हैं, या कंडीशन ट्रू होती है या फिर वो फॉल्स होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू होती है और आप कंट्रोल को वापस ऊपर भेज देते हैं और फॉल्स की सूरत में आप प्रोग्राम को नीचे ट्रांसफर कर देते हैं और दोबारा स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो जाती हैं। यहां पर ये चीज नहीं देखनी कि आपने फॉल्स यहां लिखा है, ट्रू यहां लिखा है। ये डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे, हम किस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम किस सिनेरियो में मसलों को हल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशन फॉल्स की सूरत में कंट्रोल ऊपर ट्रांसफर करना है या कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल को ऊपर ट्रांसफर करना है। ये इसके अंदर बेटा स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है, और ये इसी तरीके से आपका प्रोग्राम जो है ये चलता जा रहा है। अब आपने किया क्या? आपने एक कंडीशन की बुनियाद पर जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी बेटा ये सर्कल ऐसे घूमता रहेगा, और ये देखें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तब तक प्रिंट होती जाएगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है। एवन ये कंडीशन 5 लाख टाइम्स भी ट्रू होती है या 10 लाख टाइम भी ट्रू होती है या 10 दफा या 5 दफा, छोटी से छोटी वैल्यू भी और बड़ी से बड़ी वैल्यू जो सी मर्जी पुट करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये दोनों स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होती जाएंगी, आइटरेशन चलती जाएगी। अब ये लूप बन गया है, ये जो सर्कल बन रहा है ना बेटा ये लूप बन गया है। अब मैं आपको सर्कल के थ्रू समझा कर दिखाता हूं। बेटा जरा देखें, सर्कल इस तरीके के होते हैं बेटा, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंट है जरा देखें। आपको पता है क्लॉक कैसे चलती है? यहां 12 होता है, यहां 1, यहां 2, ऐसे क्लॉक चलती है। सो ये एक्चुअली बन गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आप क्या कहोगे बेटा? ये लूप चल रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि ये देखें क्लॉक चलती है इस सिमत में और अब आप लूप उल्टा चला रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हो बेटा? आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हो एंटी क्लॉकवाइज का। सो ये तो कॉन्सेप्ट्स आपको पता थे, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं जरा ये सुनिएगा। लूप्स दोनों डायरेक्शन में चलती है, चाहे आप वैल्यूज को स्टेटमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा दें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा दें। जैसा कि इन दिस एग्जांपल मैंने आपको कहा कि बेटा आपने 1 से लेके 100 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। सो ये वैल्यूज प्लस हो रही हैं, ये वैल्यूज इंक्रीमेंट की तरफ जा रही हैं। सो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जिसके अंदर आपको इस तरीके से कहा जाए 1 से 10 और दूसरी स्टेटमेंट आए 10 से 1, तो एक डायरेक्शन को आप क्लॉकवाइज कह लें, एक को आप एंटी क्लॉकवाइज कह लें। एक में वैल्यूज ने प्लस होना है, एक में वैल्यूज ने नेगेटिव की तरफ चले जाना बेटा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया लूप्स के इस्तेमाल का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप जब भी कोई स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो आप साथ स्टेटमेंट्स भी बताते हैं कि बेटा इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग इस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे। मैं रिपीट करता हूं बेटा, मैं स्टेटमेंट कई दफा आपके सामने डिस्कस कर चुका कि कभी भी किसी स्ट्रक्चर की टाइप्स नहीं होती। स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए, उनको प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अब लूप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है हमारे पास? सो बेटा हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं फॉर नेक्स्ट लूप, ठीक है बेटा, और दूसरे को हम कहते हैं व्हाइल व्हेन लूप। ये दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तब आपको समझ आएगा कि कैसे लूप जो है वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाता है। तब आपको समझ आएगा लूप को किस तरह सीधा चलाना है, कैसे उसको रिवर्स आउट करना है। बहरहाल मैंने आज आपको करवाया क्या? मैंने आपको करवाया शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लूप स्ट्रक्चर। आप बताएंगे लूप स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिपीट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। कहां तक? अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ये खास वक्त तक, खास बताए हुए
अकदार तक, वैल्यूज तक, और until a specified condition becomes false। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप बार बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर बुक में तो ये डेफिनेशन है नहीं जो आपने बोली है, तो बेटा जरा बुक के लास्ट पेजेस में आए, ग्लोसरी ओपन करें, एल वाले पोर्शन में जाएं, वहां आपको लूप्स की डेफिनेशन मिलेगी। आपने वो डेफिनेशन कॉपी करनी है। क्या इससे 2 नंबर पूरे मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। साथ आपने मेरे बच्चों ये फ्लो चार्ट बनाना है और साथ आपने टाइप्स के नाम भी बताने हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स। स्ट्रक्चर का वर्ड नहीं यूज करना। अगर स्ट्रक्चर का वर्ड यूज करना तो फिर आप कहेंगे टू लूप्स या टू स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रक्चर। और वो कौन कौन से हैं बच्चों? वो है फॉर नेक्स्ट लूप और वो है बेटा व्हाइल व्हेन लूप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन दोनों में बेटा डिफरेंस आपको करवाऊंगा। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक वर्ड से स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।